दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। चलिए, अभी कैलेंडर में एक टाइप बचा हुआ था, उसको कंप्लीट कर देते हैं। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको बहुत इजी वे से मैथ सीखने को मिले और रीजनिंग भी। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या है। पहला, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, काफ़ी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, संजीव को याद है कि उसके भाई मानवेंद्र की जन्म तिथि 20 के पश्चात लेकिन 28 अगस्त के पूर्व पड़ती है। 20 के पश्चात लेकिन 28 के पहले पड़ती है। ठीक, संजीव को याद है। अब क्या हो रहा, आगे क्या कह रहा, रीता को याद है कि मानवेंद्र की जन्म तिथि 22 के पूर्व लेकिन 12 अगस्त के पश्चात पड़ती है। ठीक, तो 22 के पूर्व है और 12 अगस्त के पश्चात, तो 12 अगस्त हो गया और ये 22। कुछ भी नहीं करना इसमें, आपको सीधा सीधा जो दिया गया है वो लिख लेना है कि जैसे 20 दिया है, 20 के पश्चात, तो ये 20, इसके पश्चात 28 तक चले गए, फिर यहाँ 12 अगस्त का और पश्चात 22 तक चले गए। ठीक, अब हमें देखना सिर्फ इतना है कि इन इसमें और इसमें मिनिमम गैप किसमें है। ठीक, मिनिमम गैप जबरदस्त ट्रिक है, कोई मतलब 1 सेकंड में सॉल्व करो, कुछ करना ही नहीं। इसमें मिनिमम गैप कम से कम गैप किसमें है, तो इसमें देखते हैं बहुत ज़्यादा, तो मिनिमम गैप क्या हुआ, 20 और 22 के बीच में एक संख्या आ रही, वो कौन सी है, 21। ठीक, यही आप क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जो बीच में बहुत कम गैप हो, जिस दो संख्याओं के बीच में कम गैप हो, वही हम आंसर लिख देंगे। जो भी गैप है, जैसे 20 के बाद 21 गैप है और 22 आ गया, तो वही आंसर हो गया आपका। ठीक, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद तथा 13 दिसंबर से पहले। ठीक, तो हमने क्या किया, 8 लिख लिया और 13 लिख लिया। उसके बाद क्या कह रहा, उसकी बहन नताशा को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद, ठीक, 9 दिसंबर के बाद लेकिन 14 दिसंबर से पहले। ठीक, 14 दिसंबर से पहले उनके पिता का जन्मदिन किस तिथि को होगा। अब देखो यहां पर कंडीशन क्या हो गई कि इसमें गैप देखते हैं तो कितना है, 9 4 13, और इसमें गैप देखते हैं तो कितना हो गया, 8 6 14। तो गैप किसमें, दोनों में अंतर किसमें कम है, इनके बीच में कम है। तो कौन कौन सी संख्याएं बीच में आएंगी, एक 9 के बाद 10 आएगी, फिर 11 आएगी, फिर 12 आएगी। तो कौन कौन सी संख्या मिल गई, 10 11 और 12। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 भी हो सकता है या फिर 11 होगा, फिर या फिर 12 होगा। ठीक, तो यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। आपको मिनिमम गैप जो है, कम से कम जो है अंतर बीच में हो, वही अंतर हमें लेना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए को स्मरण है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद परंतु 22 जून से पहले मनाया। 17 के बाद और 22 जून से पहले। ठीक, जबकि बी को याद है कि 24 जून से पहले परंतु 20 जून के बाद मनाया। अब 20 जून के बाद मनाया और 24 जून से पहले, तो गैप देखते हैं तो इन दोनों के बीच में अंतर सिर्फ एक बीच में संख्या आ रही, इसमें बहुत सारी संख्या आ रही, मतलब तो इसमें कम संख्याएं आ रही बीच में। तो कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी, 20 के बाद 21 फिर 22, तो कौन आंसर क्या हो जाएगा इसका, 21। ठीक, मिनिमम गैप देखना है तुम्हें कि मिनिमम गैप किसमें है। ठीक, आसानी से निकला 21। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। बस इसमें डेट दी गई थी, इसमें दिन दे दिए गए। ठीक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद, तो
तो यहां पे हमने क्या लिख लिया, मंगलवार। मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले, तो यहां हमने लिख लिया शुक्रवार। ठीक। लेकिन सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद, भैया बुधवार के बाद, तो यहां बुधवार लिख लिए। बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले है, तो रविवार तक ले लेते हैं। ठीक। अब हमें क्या देखना है, किस में सबसे कम गैप है। यदि मंगल और रवि की बात करें तो इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, और बुधवार की बात करें तो इसमें गैप सिर्फ एक का है, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो जिसमें गैप कम है वही हम ले लेंगे। इसके बीच में क्या आ जाएगा, बुधवार बृहस्पतिवार। ठीक। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, बृहस्पतिवार। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज से आपका कैलेंडर के जितने भी टाइप थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास समाप्त करते हैं। और आप ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरीके से बहुत आसान ट्रिक आपको मिलती रहे। ठीक। धन्यवाद। जय हिंद।